दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम, खूबसूरत तरीन औरत। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बना के हजरत आदम के निकाह में दिया। तो ये पहला जोड़ा था जो बना नस्ल इंसानी का। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वो शैतान ने वसवसा किया और वो दरख्त के फल को खाया तो नीचे उतरे तो नस्ल इंसानी चलने लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे भी दी, बेटियां भी दी। एक सुबह एक शाम यूं होती थी डिलीवरी, और उसमें भी एक ही मर्तबा ट्विंस ही होते थे। हर मर्तबा उसमें एक बच्ची होती थी, एक बच्चा होता था। और जो पहली विलादत में बच्चा बच्ची होते थे, ये दोनों सगे भाई बहन की तरह होते थे, शादी नहीं हो सकती थी। और जो दूसरी विलादत में बच्चा बच्ची होते थे, वो बच्ची से इस बच्चे का निकाह हो जाता था, इस बच्ची से उस बच्चे का निकाह हो जाता था, अपने ही, लेकिन पहला नस्ल ना। तो इस वजह से अल्लाह ने सिर्फ हराम क्या किया, 7 के एतबार से जो पहले मिल के पैदा होते हैं ट्विंस, ये दोनों हराम हैं। बकिया दूसरी विलादत का जो है वो पहली विलादत। यही वजह थी कि नस्ल इंसानी का सबसे पहला खून हुआ। खून किस वजह से हुआ? औरत। माएँ बहनें बैठी हुई गुस्सा ना कर लें, मैं तारीख़ बता रहा हूँ। औरत में बहुत नेकियां हैं, बहुत अच्छे भी हैं। मैं तारीख़ बता रहा हूँ एक तसलसल के साथ, ताकि पहले आपके अंदर एक चीज़, एक खाका आ जाए। पहला प्रॉब्लम, दुनिया का पहला गुनाह, दुनिया का पहला फसाद, औरत। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान के रस्सियाँ हैं, औरतें शैतान के रस्सियाँ हैं। हाँ, और इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा कि निगाह को पर्दे में रखो। गलत निगाही से ही फसाद की जड़ वही शुरू होती, खा वो औरत देखे या मर्द देखे। आमतौर पर हम समझते हैं कि औरत को पर्दा है, मर्द को पर्दा है। कौन कहा? औरत को भी पर्दा है, मर्द को भी पर्दा है, बस बुरखे वाला पर्दा नहीं है मर्द को। हाँ, वो अबाया जो पहनते हैं ना, वो नहीं है मर्द को। लेकिन कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें। व कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन, औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें। पर्दा तो ये है, तुम पूरा पर्दा पहनो और क्या है, निगाह नीची नहीं होती, बराबर घुर घुर के देखना है तो काई का पर्दा। तुम निकाब भी पहन लो, अंदर से आंखें झांकती हैं और आंखों आंखों में पूरी बातचीत हो रही है, कहाँ मिलना है, कब मिलना है, इशारे हो रहे हैं, तो फिर काई का पर्दा? पर्दा तो ये आंख का पर्दा है जो दोनों को सेम है, एकसा है। मर्द भी करें, औरतें भी करें, मर्द भी करें, औरतें भी करें, दोनों को पर्दा सेम है। हाँ, बुरखे वाला पर्दा नहीं है, ये दूसरी बात है। तो गर्ज के अल्लाह तबारक व तआला ने जब इनको बनाया और ऐसा नस्ल आदम को आगे बढ़ाया, तो हुआ क्या, 2 भाई थे, एक हाबिल एक काबिल। अब हाबिल नेक था, नबी का बेटा था, अच्छा था, वली सिफत था। लेकिन यह काबिल बदबख्त सही नहीं था, आदम का बेटा होते हुए। अब जब शादी की बारी आई दोनों की, तो हाबिल पहले वाली विलादत से था और काबिल बाद वाली विलादत से था। तो काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो असल में हाबिल की ज़ौजा बनने वाली थी, लेकिन थी बड़ी खूबसूरत। और हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो काबिल की ज़ौजा बनने वाली थी, लेकिन उतनी खूबसूरत नहीं थी। तो इसने, काबिल ने कहा कि मैं अपनी सगी बहन से ही करूंगा, वो बड़ी खूबसूरत है जो साथ में पैदा हुई। हज़रत आदम ने समझाया कि देख भाई, ये तेरे लिए नहीं हो सकता, ये हमारी शरीयत में हराम है, पहली विलादत वाली से ही करना है, वो तो खूबसूरत नहीं है। अच्छा, वो दोनों में ठन गई, 2 भाइयों में, हाबिल और काबिल में। ये मेरी ले जाना चाहता है। हाँ, होता है ना जी। अब देख लीजिए कब का शुरू हुआ था किस्सा, है आज का नहीं है। हाँ, बहुत पुराना किस्सा है। हाँ, तो ये आज का नहीं है। अब ये दोनों में ठन गई,
तो आखिरकार आदम को तो अल्लाह की तरफ से वही आती थी। इस मसले का एक सुलह भी होने के लिए उनके लिए एक और मिसाल भी दी गई। ऐसा करो, तुम दोनों कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर ले। कैसे मालूम होगा? वो ज़माने में पिछली शरीयतों में कुर्बानी कबूल होने के लिए एक निशानी थी। क्या होती थी? कुर्बानी करके नहीं खाते थे। ये अल्लाह ने हम पे रहम किया कि कुर्बानी करो, तुम ही करो, सवाब भी मिल गया। क्या उम्मत मुस्लिमा की देन है। देखो, इन्हें काटता, इन्हें भरता दाल को पूरा, अभी फ्रिज में रख को सुखाता, कबाबा ये वो बोल को, लेकिन सवाब भी इसे मिला करते, पूरा मिलता। पहले वाला ऐसा नहीं था। पहले वाली कुर्बानी जो थी उसमें से एक टुकड़ा भी नहीं खाना, जितना भी है वो ले जाके आग के लिए वहां पहाड़ पे रख देना। एक आग ऊपर से आती थी, सब खा के चली जाती थी, और जो आग आके खा लेती थी जिसका, उसका मालूम हो जाता था कि कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। जब आग आके नहीं खाती थी तो मालूम हो जाता इसने रियाकारी की है, अल्लाह ने कबूल नहीं की इसकी कुर्बानी। ऐसा रख देता तो आज कितने के हुंच पड़े रह जाते, जिस तरह कितने बकरे पड़ते थे कि मालूम नहीं। खैर, अल्लाह ने वो ऐब को भी हमारे से छुपा दिया। तो अब ये दोनों कुर्बानी किए तो अल्लाह तब, अच्छा, जिसकी कुर्बानी खा ले आग आके, वो लड़की ले जाए जो हाबिल के साथ हुई थी, खूबसूरत। तो दोनों ने कुर्बानी की। इस कर्रबा, अब ये पूरा वाक़या क्या है? रामायण महाभारत का नहीं है, कुरान का है। सूरह माइदा के अंदर पूरी तफसील है। वत्लु अलैहिम नबअ अब्नै आदम बिल हक़, इन पर पढ़ के सुनाओ, तिलावत करो अल्लाह के रसूल, दो बेटे आदम के वाक़ये का जो हुआ था, दो बेटों का वो वाक़या सुनाओ। तो इस कर्रबा कुर्बाना दोनों ने की, फ़तक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़िर। हाबिल की तो कबूल हो गई, काबिल की फिर नहीं हुई। अभी इसमें भी फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा तू ही सब उड़ा ले जाना चाहता है? लइम बसत्त इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैका लिअक़्तुलक, मैं तुझे मार के, जान से मार के छोड़ूंगा, ऐसा नहीं छोड़ूंगा। अब वो अल्लाह वाला बंदा था बड़ा, हाँ, उसने कहा, देख बा, तू मुझे मारना चाहता है, ये मुझे मालूम भी है, और किस वजह से मारना चाहता वो भी मालूम है, लेकिन फिर भी अगर तू मारने के लिए आएगा तो मैं तेरे खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा। यदि यही रही कलिया अक़्तुलक, क्यों? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अल्लाह से डरता हूं जो रब्बुल आलमीन है। मैं कत्ल जैसा गुनाह कर ही नहीं सकता, तू चाहे तो कर। आखिरकार इसकी ये दीवानापन पाग, इसी वजह से औरत खुद एक सिहर का मजमुआ है। जैसा इंसान जादू में पागल होता है, उसी तरह क्या है, औरतों के लिए पागल हो जाता है। खासकर नौजवानी में आप देखो, ब्लेड से काट लेता, नामा लिख लेता, खूना डाल लेता, चक्करा मारता, रात दिन धूपा में फिरता, काला हो जाता, फिर भी होश नहीं रहता। हाँ, वही एक काम भी माँ के वास्ते कभी नहीं कर सकता, हो कभी नहीं किया होगा, ये कुर्बानी भी। लेकिन ये जो एक मर्तबा देख लिया ना, उसके पीछे सब कुछ करता और माँ को नाराज करने में कभी नहीं सकता। ये है ही वो बला। भला का तो औरतों को नहीं भाई, माफ़ करना, गलत समझ जाने जाते ही। मसला ये है कि ये मामला ऐसा खतरनाक है, अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए 12 ताकीद कर दी कि इस वजह से ना आंखों को बचाओ, निगाहों को बचाओ, तब महफूज रहोगे। पता नहीं कब किस पर नजर पड़े और तुम्हारा पागलपन शुरू हो जाए। किसको देख को कौन पागल हुआ मालूम नहीं, देखते नहीं पे। उन्हें इतनी बड़ी लायर की बेटी कहते, फकीर को पकड़ लेती, ड्राइवर को पकड़ लेती, पकड़ती नहीं पकड़ती, पकड़ती। बावा कमाया करा सब क्या है, गारत रो रो को पला पला को बोलता, नक्को माँ छोड़ डाल माँ, अच्छा कर तुम, इंजीनियर को ला तुम, डॉक्टर नहीं, मैं फकीर खुद पकड़ूंगा थी। क्या करेंगे? क्या भी नहीं कर सकते। तो ये आंख को पहले नीचे रखो, ये बड़ी बुरी बीमारी है, फड़ के देखना। इसे नीचे रखे तो महफूज होते। मैं तो समझता हूं कि बैठे हुए नौजवानों में या जो शादियां आज हो रही हैं, इनमें 50 से ज्यादा, शायद कम बोल रहा हूं, 70 से ज्यादा लव मैरिज ही। अरेंज मैरिज कितने होते? और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दोबारा और सहबारा कहता हूं, जितने भी कम हो, लेकिन अरेंज मैरिज में हमने देखा है कि देर पर उनकी जिंदगी होती है, और लव मैरिज में जल्दी 2 साल 1 साल में तलाक हो जाती है। ये हमने देखा है बाकायदा। क्यों? पहले ही हिरिस से आया था या आई थी या आया था। अरेंज मैरिज में हिरिस नहीं होती, मां बाप ने मिलाया, वो मोहब्बत कायम रहती है। जो हिरिस में आती है, जब हिरिस पूरी हो जाती है तो कहती है कि चलो जो हटो तुम, मैं दूसरी के लिए जाता हूं।
या जो आता वो कहता कि चल हट मैं दूसरी को ले आता हूं। हिर्स तो तमाना, असल मकसूद अरेंज होता है तो उसमें मकसूद वो नहीं होता, वो मिलते ही बाद में जब माँ बाप मिला देते हैं तो वो मोहब्बत मुखलिस होती है, इखलास पर मबनी होती है। इसी वजह से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं बैठे हुए जितने भी अभी शादी नहीं हुए हैं, खा वो औरतों में हो या मर्दों में, अल्लाह के लिए ये लव मैरिज मत कीजिए। एक तो हराम भी है, दूसरी चीज तुम्हारी जिंदगी के लिए भी अच्छा नहीं है, तुम्हारी जिंदगी नहीं पनपती। 2-1 साल से ज्यादा चली तो चली, वरना तो तलाक पे मुंतहिज होती है। अरेंज मैरिज कीजिए, इसी में सलामती है तुम्हारी दुनिया भी। ये मैं जो कर रहा हूं रिक्वेस्ट, ये दुनिया की हैसियत से कर रहा हूं, दीन की नहीं। मैं अपने भाइयों को दरअसल एक पैगाम दे रहा हूं, अरेंज करो। इसमें माँ बाप की दुआ भी होती है और उसके साथ साथ देर पा होती है, मुखलिस मिलती है या मिलता है, दोनों चीजें। लेकिन इसमें होती है, लेकिन इसमें नहीं होती। ये सिर्फ अपने हवस की खातिर मिलते हैं, हवस पूरी हो जाती है तो साल 2 साल में बेजार हो जाते हैं उससे। मैं किसी और, जैसे तुमको पकड़ी थी वैसे ही मैं भी पकड़ूंगा। इन्हें बोलता जैसा तुझे मैं पकड़ा था वैसे ही किसी और को पकड़ूंगा, आदत तो बुरी हो गई। तो पहली चीज, पहला गुनाह जो जमीन पे हुआ वो किस वजह से हुआ? औरत से हुआ। अभी ये हाबील तो अल्लाह वाला नेक था, उसने तो तौबा कर ली कि तू जो चाहे कर, मैं तो करने वाला नहीं हूं। लेकिन ये बदबख्त काबिल ने नहीं छोड़ा इसका पीछा। आखिरकार एक मर्तबा तन्हाई देखते देखते इसको कत्ल कर डाला। किनको? हजरत हाबील रहमहुल्लाह को। ये पहले दुनिया के इंसान है जो मकतूल हुए, और ये काबिल दुनिया का सबसे पहला कातिल है जो औरत की वजह से कत्ल किया। अब उसे कत्ल तो कर दिया उसने, उसे समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या। पहला इंसान कत्ल हुआ है, अभी ये लाश को करे क्या? तो वो सर पकड़ के बैठ गया। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकून मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउल ज़ालिमीन फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन फ़बअथ अल्लाहु ग़ुराबन यबहस फ़िल अर्ज़ लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीह। बाज़ रिवायतों में आता है कि वो लाश को लिए लिए कई दिन फिरता रहा कि क्या करूं मैं, और सर पकड़ के बैठ जाता फिर कि इसको मैं कहाँ छुपाऊं। हत्ता कि यहाँ तक कि अल्लाह को खुद रहम आ गया इस बदबख्त पर भी। तो अल्लाह ने क्या किया, एक कौवे को भेजा। वो कौवा एक लाश लिए हुए आया था, उसके कौवे की। हैं? अब वो कौवा जो लाश लेके आया, वो कौवा क्या किया कि अपने कौवे की लाश को दफनाने के लिए अपने पाँव से जमीन खोदना शुरू किया, मिट्टी खोदना शुरू किया। और जब मिट्टी अच्छी तरह खोद के गड़ा बन गया तो वो जो कौवा था, मुर्दा कौवा, उसको अंदर डाला और बंद करके निकल गया। तब इसे क्लिक हुआ, अरे ये तो मैं कर सकता हूं। जब ये बैठ के देख रहा था काबिल, तो तब उसे मालूम हुआ, अरे इस तरह तो दफना सकता हूं ना मैं। फिर इसके बाद काल या वैलता अजस्तु अन अकून मिस्ला हाज़ल गुराब। हाय बदबख्ती कमबख्ती कि मेरे भाई को मुझे दफनाने तक का तरीका नहीं आता था। उस वक्त वो नदामत किया। अच्छा, फ़अस्बह मिनन नादिमीन। खैर, नादिम हुआ, बाद में क्या है, दफन हो गए। तो अब चली नस्ल इंसानी यहीं से। अब हजरत हाबील रहमहुल्लाह तो जान दे दी लेकिन हाथ ना उठाए, और सबसे पहला कत्ल औरत की वजह से काबिल ने किया। और दुनिया में जब भी कत्ल होता है उसका एक हिस्सा काबिल को पहुंचता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कितना बड़ा गुनाह होगा, कहां कहां कत्ल होता है सबका एक हिस्सा वहां पहुंचता है।